बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। कितने भी रूप बदल लें, उनका वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। क्या केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल की आज गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल मीडिया के सामने जरूर आए और उन्हीं बातों को दोहराया जो लगातार उनके साथी पिछले कुछ घंटों से कह रहे हैं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। जब देश में आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणनीति प्लानिंग गठबंधन, सीट शेयरिंग पर चर्चा जोरों पर है, उस वक्त केजरीवाल इस मुद्दे को 24 के चुनाव से जोड़ने से नहीं चूके। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? केजरीवाल की तरफ से वार हुआ तो बीजेपी ने भी पलटवार के लिए पूरी फौज उतार दी। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। अतः सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। स्वयं अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने देखी होगी तो शर्म के मारे वो गड़ गए होंगे। तो अन्ना हजारे समेत जो लोग उस आंदोलन का समर्थन किए होंगे, सब शर्म के मारे जो है वो पानी पानी हो गए होंगे। लेकिन इनकी जो है बेईमानी घट नहीं रही है। एक तरफ केजरीवाल है जो बोलते हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहती है कि केजरीवाल डर गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल ईडी के रडार में घिर गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए आप तक पहुंचे। आरोपी समीर महेंद्रू ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल से वर्चुअल मुलाकात की बात कबूली। शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी। सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने बताया कि केजरीवाल की मंजूरी से ही मार्जिन प्रॉफिट 6 से 12% किया गया। शराब नीति को लेकर कैबिनेट बैठक सीएम केजरीवाल ही बुलाते थे। इन 5 सवालों का जवाब ईडी केजरीवाल से चाहती है। केजरीवाल और उनकी सरकार अभी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकली कि अब दूसरी परेशानी तोप की तरह खड़ी हो गई। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी दारू के बाद अब दवा के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही है। जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद को पाक साफ बताते हैं, लेकिन सवाल है कि जनता को केजरीवाल की बातों पर कितना यकीन है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के मुख्य चेहरे की इस चौतरफा घेरेबंदी ने आप की रणनीतियों को नए सिरे से अमली जामा पहनाने पर मजबूर कर दिया है।